सोचिए, अगर मैं कहूँ कि आम जैसे मीठे फल में मलाई जैसी हाई फैट चीज मिलाना असल में एक हेल्दी चॉइस हो सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर चलिए आज हम इसी हैरान कर देने वाली बात की तह तक जाएंगे। देखिए, हमें तो हमेशा यही बताया गया है कि भाई चीनी और फैट ये तो दुश्मन है, इनको साथ में नहीं खाना चाहिए। पर क्या ये बात पूरी तरह से सच है? क्या हो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारी सोच से एकदम उल्टा काम करता हो? तो यहीं से निकलता है हमारा आज का मेन सवाल। क्या सच में आम में क्रीम मिलाने से उसका जो ब्लड शुगर स्पाइक होता है वो कम हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो डाइट को लेकर हमारी कई पुरानी धारणाओं को हिला सकता है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट के साथ। तो इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए ना एक बहुत ही सीधा सा एक्सपेरिमेंट किया गया। मतलब कोई फैंसी लैब नहीं, कुछ नहीं, बस असली खाना और एक ग्लूकोज मॉनिटर। तो चलिए देखते हैं कि इस टेस्ट से क्या निकल कर आया। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप बड़ा ही सिंपल था। 2 टेस्ट हुए। पहले टेस्ट में सिर्फ आम खाया गया और दूसरे में ठीक उतनी ही क्वांटिटी आम की, लेकिन साथ में थोड़ी फ्रेश क्रीम भी मिला दी। मतलब सब कुछ सेम था, बस एक चीज अलग थी, वो थी क्रीम। तो ये थी वो चीजें जो इस एक्सपेरिमेंट में यूज हुई। देखिए, एक इंसान था जिसके पास ग्लूकोज मॉनिटर था। दोनों ही टेस्ट के लिए 250 ग्राम सफेदा आम लिया गया और जो दूसरा वाला टेस्ट था ना, उसमें 40 ग्राम फ्रेश शुगर फ्री व्हिप्ड क्रीम मिलाई गई। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्रीम में अलग से कोई चीनी नहीं डाली गई थी। ओके, तो अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, रिजल्ट्स। और यकीन मांगिए जो डेटा निकल कर आया ना, वो सच में चौंकाने वाला था। चलिए देखते हैं कि ग्लूकोज मॉनिटर की रीडिंग ने क्या कहानी बताई। तो पहले टेस्ट में जब सिर्फ 250 ग्राम आम खाया गया तो ब्लड शुगर लेवल 40 mg/dl तक बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमारा बेसलाइन हो गया, मतलब इससे हम तुलना करेंगे। और अब दूसरा टेस्ट, जब वही 250 ग्राम आम क्रीम के साथ खाया गया तो ब्लड शुगर में सिर्फ 25 mg/dl की बढ़ोतरी हुई। सोचिए, 40 से सीधा 25, ये बहुत बड़ा फर्क है ना? और ये चार्ट देखिए, ये इस फर्क को कितना साफ साफ दिखा रहा है। एक तरफ सिर्फ आम खाने पर 40 का स्पाइक और दूसरी तरफ क्रीम के साथ आम खाने पर सिर्फ 25 का। ये विजुअल प्रूफ है कि ये ट्रिक वाकई में काम कर रही है। मतलब अगर हिसाब लगाएं तो क्रीम मिलाने से ब्लड शुगर स्पाइक में करीब करीब 40% की कमी आई। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो बहुत ही जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, पर अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ? आखिर फैट में ऐसा क्या है जो शुगर के असर को इतना कम कर देता है? चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। इसका जवाब ना असल में काफी सिंपल है। जब हम खाने के साथ फैट खाते हैं तो वो हमारे पेट से खून में ग्लूकोज के रिलीज होने की स्पीड को स्लो कर देता है। मतलब चीनी एकदम से खून में नहीं जाती, बल्कि धीरे धीरे अब्जॉर्ब होती है और इसी वजह से ब्लड शुगर में वो अचानक वाला तेज स्पाइक नहीं आता। और अगर इस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो जो फ्रेश क्रीम यूज की गई थी उसमें लगभग 25% फैट था और बस इतना फैट ही काफी था ग्लूकोज के रिलीज को धीमा करने के लिए और उस शुगर स्पाइक को नीचे लाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम हर फल में क्रीम डालकर खाना शुरू कर दें, 1 मिनट रुकिए। इस कहानी में एक ट्विस्ट है, एक पेच है, और वो है कैलोरीज। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। 250 ग्राम आम में होती हैं करीब 160 से 170 कैलोरीज, लेकिन जैसे ही हम उसमें 40 ग्राम क्रीम मिलाते हैं, टोटल कैलोरीज बढ़कर हो जाती हैं लगभग 270। ये काफी बड़ा जंप है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये तरीका बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका बस ये मतलब है कि हमें इसे स्मार्टली यूज करना होगा। तो फिर इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? और इसका सोल्यूशन देखिए कितना सिंपल है। बस हमें अपने पोर्शन साइज को थोड़ा कम करना है। और ये मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि क्रीम मिलाने से आम वैसे भी काफी रिच और हेवी हो जाता है। तो थोड़ी सी क्वांटिटी में ही पेट भरने वाली फीलिंग आ जाती है, ज्यादा संतुष्टि मिलती है। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस की मेन बातों को फटाफट समराइज कर लेते हैं। पहली बात, खाने में फैट ऐड करने से कार्बोहाइड्रेट का शुगर स्पाइक कम हो सकता है। दूसरी बात, लेकिन हाँ, इससे कैलोरीज काफी बढ़ जाती हैं। तो तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है पोर्शन कंट्रोल।
और चौथी बात, अच्छी खबर ये है कि रिच खाना थोड़ी मात्रा में भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि खाने पीने की दुनिया में और कौन-कौन सी ऐसी जोड़ियां हो सकती हैं जो हमारी पुरानी सोच को चैलेंज करती हों और जिनके कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले हेल्थ बेनिफिट्स हों। वाकई ये सोचने और एक्सप्लोर करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प एरिया है।